नहीं रखते हो। हाँ भाई, तो सवाल आज मेरा आपसे ये है कि पानी गीला क्यों होता है? पानी लिक्विड होता है इसलिए गीला होता है, ये वजह तो सरासर मैं इसको खारिज करता हूँ। और इसको खारिज कर देने की वजह बेटा ये है कि देखो, मरकरी भी लिक्विड ही होता है, लेकिन वो तो गीला नहीं होता। अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो घर में अगर कोई थर्मामीटर रखा हो तो उस थर्मामीटर को तोड़ो। उस थर्मामीटर के अंदर से जो एक सिल्वर कलर का एक पारा निकलेगा, उस पारे को जरा टच करने की कोशिश करना। वलीन तो टच करना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करना। सब पकड़ ही नहीं सकते हैं उसको तो, हाँ, लेकिन हाथ में मुश्किल ही नहीं होगा। आता। मुश्किल होगा, लेकिन करने की कोशिश करना। अगर हाथ पे टच करने में कामयाब भी हो जाओ फिर भी गीला फील नहीं होगा वो। तो सर इस तरह तो बाकी सारे लिक्विड्स भी तो हैं, सिर्फ पानी तो नहीं है। हाँ, बहुत सारे लिक्विड्स हैं, वो गीले होते हैं। तो सबके लिए सवाल एक ही है ना भाई, वो सारे लिक्विड गीले क्यों होते हैं? सवाल तो वही है। सर गीले से क्या मुराद है आपका? भाई पानी तो बहे है ना। हाँ। जब पानी बहे क्यों है, भाई? पानी बहे इसलिए है कि उसमें विस्कोसिटी कम है। पानी इसलिए बहे है। जी। तो यस पानी, सर। जब तो पानी बहे हो सकता है तो पानी गीला भी तो हो सकता है। तो सवाल देखो, बहे पानी क्यों है ये मैंने बता दिया विस्कोसिटी के टॉपिक में, कि पानी बहे इस वजह से है। अब पानी गीला क्यों है, अब ये पूछ रहा हूँ। कोई लॉजिक होगी इसके पीछे। वो तो होगी। मतलब तो लॉजिक। मतलब हम तो तुक्के मार रहे हैं ना, मतलब हम तो ऐसी आम सवाल कह रहे हैं, कोई ना कोई चीज होगी ना इसके पीछे जो हमें नहीं पता। जाहिर है मॉलिक्यूल्स की वजह से। हाँ, वजह तो ये, वो तो देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है। हर कांड के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है। तो जो भी सब्सटेंसेस के कांड होते हैं उनके पीछे भी वजह मॉलिक्यूल्स ही होती है। आज मैं तुम्हें दो तरह की फोर्सेस पढ़ाता हूँ। एक होती है एडहेसिव फोर्स। सर आपने वो तो बताया नहीं, पानी गीला क्यों होता है? छोड़ो, क्या करोगे जान के पानी गीला क्यों? सर बताए ना। सर बताएं ना। तुम भी ऐसी समझ लो जैसे अल्लामा इकबाल ने जब पाकिस्तान की पेशन गोई की थी तो हिंदू और बहुत सारे लोग अल्लामा इकबाल को कहते थे कि दीवाने का ख्वाब है और टूट जाएगा। तो तुम भी सोच लो कि एक दीवाने ने पूछा था और पूछ के चला गया। सर पर जहन में रहेगी हमारे। अब यही तो सोचने वाली बात है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन particles of liquid and solid surface। अच्छा, वो अभी एक ड्रामा चल रहा था यार, बड़ा मशहूर, ARY से आ रहा था, क्या नाम था उसका? मेरे पास तुम हो। अरे क्या बात है, सबने देखा वो ड्रामा? सर बता रही हूँ। यस सर, वो तो कब का खत्म भी हो चुका। वो तो मुझे भी पता है, मैंने भी देखा था। जी सर देखा था। कोई ऐसा जिसने उस ड्रामे को ना देखा हो क्लास में? कोई ऐसा है? यस सर, हमने नहीं देखा। कौन है ये? किसने नहीं देखा वो ड्रामा? आप तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गई। तो पाकिस्तानियों के लिए तो वो लाजमी हो गया था ड्रामा देखना। बताओ किसने नहीं देखा वो ड्रामा? सर हमने। रुबाब आपने? जी। अच्छा, क्यों नहीं देखा? मतलब इंटरेस्ट नहीं लगा या घर में किसी ने देखने नहीं दिया? एनी रीजन, एनी पर्टिकुलर? सर अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। अच्छा, यानी स्टोरी तो फिर भी पता ही होगी है? स्टोरी पता है कि वो भी नहीं पता?
नो सर, नहीं पता। लो भाई, चलो आज मैं तुम्हें उस पूरे ड्रामे की समरी भी बताता हूँ। उस ड्रामे की समरी कुछ इस तरीके से है कि अच्छा, हमारी जो केमिस्ट्री है ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, अभी 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक कुकिंग बट डोंट लिक दी स्पून। ये मैंने एक स्टोरी लगाई थी, मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स ने देखी भी थी। तो यस सर। यस सर। देखी थी ना? हाँ, तो केमिस्ट्री देखो एक ऐसे ही सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चीजों से इसको जोड़ सकते हैं। कुकिंग से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जोड़ सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, उससे केमिस्ट्री बहुत ज्यादा लिंक करती है, या इंडिया की जो ड्रामा इंडस्ट्री है। क्योंकि मुझे याद है जब हम किसी जमाने में छोटे होते थे तो मेरी वालदा रात में 8 बजे से लेकर कोई 10-11 बजे तक स्टार प्लस के ड्रामे आते थे और वो देखती थी। कुछ के तो नाम भी मुझे याद है अभी तक, लाइक कहानी घर घर की, और हाँ, एक था वो सर सास, कसौटी। हाँ, कसौटी जिंदगी की। यस, सर इंडियन ड्रामे कभी नहीं देखे, वो भी नहीं देखे। तो मेरी वालदा खैर देखती बहुत थी। लंबे चलते हैं। हाँ, चलते तो लंबे हैं, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन एक बात है कि मेरी वालदा वो ड्रामे देखती थी, हम भी बच्चे थे। हम बहालत मजबूरी क्या है भाई, हम तो चढ़ते थे ड्रामों से, लेकिन अम्मा देख रही हैं तो मजबूरन हम भी देख रहे हैं, क्योंकि हम उस टाइम कुछ और तो लगा नहीं सकते, वरना अम्मा से कुटने का शौक किसको होता है? किसी को भी नहीं होता। खैर, तो जब मैंने केमिस्ट्री को पढ़ाना शुरू किया तो मैंने ये पाया कि केमिस्ट्री किचन और पाकिस्तान इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री से बहुत मिलती है। अब आते हैं जरा एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स पर। एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स क्या है भाई? भाई देखो, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान आपस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये बात सब जानते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इनके अंदर एक लालच होती है। क्या लालच होती है? कि ये बजाय अपने किसी पार्टिकल से चिपके रहने के, ये प्रीफर करते हैं किसी और सरफेस से जाके चिपकना प्रीफर करते हैं। ये चीज कहलाती है एडहेसिव फोर्स, यानी कि अपने पार्टिकल को छोड़कर किसी और के साथ चिपकने की ख्वाहिश रखना एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? एक फिल्म का सर डायलॉग है, किसी और। नहीं नहीं, किसी और नहीं, एडहेसिव किसी और के साथ जाके जोड़ना। ठीक है, कोहेसिव फोर्स पर आए। सर किसी और मतलब? किसी और मतलब कोई भी, मतलब नीचे भी, ऊपर। जमीन, नीचे, ऊपर, आगे पीछे, दाएं बाएं, कुछ भी, एक्स वाई जी, कोई भी चीज। ठीक है। और कोहेसिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की अपने पार्टिकल्स के साथ हो बस। यानी कि एक फिल्म का मतलब डायलॉग याद आ रहा है कि साथ जी नहीं सके तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते। मतलब कहने का यह है कि जिएंगे या मरेंगे, कभी भी अपने साथी को छोड़कर नहीं जाएंगे। यानी कि इतने टाइटली पैक होते हैं अपने साथी के साथ, अपने मॉलिक्यूल के साथ, एक दूसरे के मॉलिक्यूल, कि वो छोड़ के कहीं नहीं जाते। देखो, एडहेसिव फोर्स वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो अपने पार्टिकल के साथ जुड़े हुए होते हैं, अपने जैसों के साथ, अपने जैसे मॉलिक्यूल एटम के साथ, लेकिन दिल में ख्वाहिश होती है कि किसी और के साथ चले जाए। कोहेसिव फोर्स वालों के साथ क्या होता है कि कुछ भी हो जाए, इनको रहना उसी के साथ ही होता है, हम उसी के साथ रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। आई बात समझ में बेटा? सर कोई यस एग्जांपल सर। प्लीज। अरे ये एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, अभी तो एग्जाम्पल देते हैं आप। हाँ जी। सर ये इंडियन ड्रामा नहीं, कोई मतलब सब्सटेंस वगैरह की। अरे सब्सटेंस पे भी आते हैं, मैं इंडियन ड्रामे की बात ही नहीं कर रहा भाई। देखो, जो ये ड्रामा था अभी मेरे पास तुम हो, इसकी स्टोरी क्या थी? इसकी स्टोरी थी कि एक लड़की कपल है। छोड़ देती है लड़के को हाँ, पैसों के लिए।
एक मैरिड कपल है, उसमें फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बड़ा हेटर दिखाया गया है। तो मैं फेमिनिज्म या किसी भी तरफ ब्याज बात नहीं कर रहा। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वरना पता चला खवातीन है क्लास में, कल को शादी कॉलेज के बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हो मेरे खिलाफ। तो देखिए, मैं किसी चीज के खिलाफ बात नहीं कर रहा, जो दिखाया उसकी बात कर रहा हूँ। या अल्लाह। दिखाया ये गया है कि एक खातून है जो शादीशुदा है, और वो बड़ी लालची किस्म की खातून है, और इतनी लालची हैं कि उनका शौहर जो उससे बहुत ज्यादा उनसियत और लगाव रखता है, मतलब जो वो ऐसा शौहर जो अपनी बीवी की खुशी के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश करता है, हर हद तक जाने की कोशिश करता है, बट फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं होता। अलबत्ता किरदार के लिहाज से बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा इंसान होता है, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जहां तक रही उस खातून की बात, तो वो खातून जो है वो बहुत ज्यादा लालची और ग्रीडी होती है, और दोनों की शादी भी पसंद की शादी होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ से लेकर फिर एंड सो ऑन। अच्छा, उसमें होता यह है कि भाई खातून की जो जरूरियात होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। उन जरूरियात के चलते खातून अपने शौहर से इंदिया करती हैं कि भाई मैंने जो है वो जॉब करनी है। खैर, शौहर चाहता तो नहीं है कि वो जॉब करे, लेकिन फिर भी मजबूर होता है कि इस खातून को खुश रखना है। खैर, वो उसको इजाजत दे देता है। अब ये जो खातून होती हैं, ये खातून जिस कंपनी में, जिस फर्म में जॉब करती हैं, उस फर्म के मालिक के साथ ही काफी ज्यादा रग़बत इख्तियार कर जाती हैं, और इस रग़बत के नतीजे में अल्टीमेटली वो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर देती है। शौहर उसका बड़ा टूटता है, लेकिन क्या करे, तलाक दे देता है। मुतालबा किया है चूंकि। तो मुतालबे के बाद वो खातून जो है वो उस दूसरे शख्स के साथ रहती हैं, और कुछ टाइम बाद उनको एहसास होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, वो शौहर जो उनसे बहुत ज्यादा अकीदत और मोहब्बत रखता है। तो ये इस ड्रामे की स्टोरी थी। पानी गीला इसलिए होता है बेटा क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स में लालच होती है, अडहेशन होती है, कि वो अपने साथी को छोड़कर, अपने मॉलिक्यूल को छोड़कर किसी सॉलिड सरफेस के साथ चिपकना चाहते हैं। वो अपनी उस हकीकत में नहीं रहना चाहते जहां वो होते हैं। उनके अंदर लालच होती है आगे से आगे बढ़ने की, उनके अंदर लालच होती है बुलंद से बुलंद मुकाम पाने की। इस वजह से पानी गीला होता है। देखो, ऐसा लिक्विड जिसमें अडहेशन होगी, जिसमें लालच होगी किसी चीज के साथ जाने की, किसी की चीज के साथ चिपकने की, वो क्या करेगा, वो मजबूरी में तो अपने पार्टिकल्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको जैसे ही मौका नजर आया कि यार कोई सॉलिड सरफेस आ रही है, कोई अमीर आ रहा है, वो क्या करेंगे, वो अपने पार्टिकल्स को छोड़कर उसके साथ चिपक जाएंगे। इस चीज को कहा जाता है अडहेसिव फोर्स। कोई भी लिक्विड इस दुनिया का जो आपको गीला महसूस होता है, वो समझ लीजिएगा उसके पार्टिकल्स लालची होते हैं, उसके पार्टिकल्स अडहेसिव होते हैं, उसके पार्टिकल्स में अडहेशन होती है, उनके पार्टिकल्स में वफादारी नहीं होती अपने साथियों के साथ। वो अपने साथियों को छोड़कर अगर आपके हाथ के साथ चिपक गए तो क्या फायदा, कोई फायदा थोड़ी है। आप क्या जिंदगी भर उनको अपने हाथ के साथ चिपका के रखेंगे? बल्कि आप तौलिए में हाथ साफ कर लेंगे, टिश्यू में हाथ साफ कर लेंगे। तो वो मॉलिक्यूल जो अडहेसिव फोर्स रखते हैं ना, वो बेचारे गरीब शिकार हो जाते हैं। वो ड्रामे की तरह ही है। शुरू में उनको वो सॉलिड सरफेस बहुत अच्छी लग रही होती है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टिकल्स को छोड़कर उनके साथ चिपक जाते हैं, लेकिन बाद में उन पार्टिकल्स को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जगह यानी कि अपने साथियों को छोड़कर बहुत गलत फैसला किया था, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। सर जी जी जी, बोले बेटा। सर वो तौलिया और टिश्यू मतलब वो भी तो वही होगा ना, सॉलिड से?
सॉलिड सरफेस है, बिल्कुल है। पर वो तो सूख जाता है, खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है ना, देखो अल्टीमेटली उसकी एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। उस लिक्विड ने अपने वजूद को ही खो दिया ना, ऐसे समझो। यस सर। उसका वजूद देखो, उसका यस वजूद सर। अपने चीजों के साथ था, अपने पार्टिकल्स के साथ था। जब उसको वहां से वो अलग हुआ तो उसने अपने वजूद को खो दिया। उस ड्रामे ने जो आपको दिखाया वो यही दिखाया। देयर आर मेनी नेगेटिव थिंग्स इन दैट ड्रामा, बट समथिंग इज पॉजिटिव, अगर आप उसको पिक कर सकें कि जब आप अपने किरदार और अपने तमीज और तहजीब के दायरा कार से निकलते हैं ना, तो आप दरअसल अपने किरदार को खो बैठते हैं। उस खातून को ड्रामे के आखिर में जो रिग्रेट दिखाया गया, मतलब ऐसा दिखाया गया कि शायद अक्सर अवाम को अफसोस भी हुआ कि यार बहुत गलत हो गया, मतलब चलो ठीक है, इसको सजा मिल गई अपने किए की, लेकिन टिल दैट सर आपकी टाइम। आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट रही है, मैं नेट चेंज कर देता हूँ बेटा, ठीक है। यस तो आवाज, सर, आपके सिग्नल ऐड हो रहे बहुत ज्यादा कट रही है। ठीक है, मैं नेट चेंज कर रहा हूँ। तो आवाज दोबारा कटे तो बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही है कि देखो, जब पानी अपने हैं। पार्टिकल जी। के साथ ग्लास में, टब में, किसी भी जगह था, तब तक उसका वजूद था। हम कह रहे थे पानी है इस जगह मौजूद, लेकिन जब वही पानी जब आपके हाथ पे लगकर या आपके किसी सॉलिड सरफेस पे लगकर गया और जाकर किसी तौलिए पर, किसी टिश्यू पर पुछ गया, तो क्या उसका वजूद रहा वहां पर? नहीं रहा, बल्कि कुछ टाइम बाद वो वहां से भी एवापोरेट होकर गैस में चला गया। यानी कि जो उसका वजूद था लिक्विड स्टेट वाला, वो वजूद ही खत्म हो गया, वो गैस में चला गया। ठीक है। तो कोई भी लिक्विड यस सर। गीला इसलिए होता है बिकॉज इट हैज एडहेसिव फोर्सेस। जी बेटा पूछिए, क्या पूछ रही हैं? सर तकरीबन सारे लिक्विड्स ही होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। आई थिंक। हाँ बेटा, मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, मतलब मेजॉरिटी लिक्विड्स, एक मिनट रुकिएगा। जी, तो देखो मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स आर वेटिंग लिक्विड्स, यानी कि इस दुनिया के ज्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं वो वेटिंग लिक्विड ही होते हैं। मतलब बहुत कम काउंटिंग है नॉन वेटिंग लिक्विड की। अच्छा, एक बात यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, वेटिंग लिक्विड जो होते हैं, यानी कि जो गीला, किसी चीज को गीला कर देते हैं, उनको हम वेटिंग लिक्विड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोहेसिव फोर्स नहीं होती। एक बात तो ये मेरी बात बड़े अच्छे से याद रखना कि ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर कोहेसिव फोर्स नहीं होती, कोहेसिव फोर्स होती है। अक्सर बच्चे ये समझ बैठते हैं कि कम सिर्फ, होती है। हाँ कम होती है। तो हमेशा याद रखना कि वेटिंग लिक्विड में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी और कोहेसिव फोर्स कम होगी, ठीक है। और नॉन वेटिंग लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्स ज्यादा और एडहेसिव फोर्स नहीं होगी, या कम, बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी, ठीक है। इसके अलावा यस मरकरी सर। है, यस सर। मरकरी है और गैलियम है, ठीक है। इस तरह ये वो नॉन वेटिंग लिक्विड्स की जो है वो, मतलब एक लिस्ट आप कह सकते हैं कि ये सब्सटेंसेस हैं। तो बहुत कम है इस दुनिया में, मतलब बहुत ज्यादा नॉन वेटिंग लिक्विड्स की तादाद नहीं है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो मेरे ख्याल से वेटिंग लिक्विड और नॉन वेटिंग लिक्विड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। यस यस सर। अब ये भी पता चल गया होगा कि पानी गीला क्यों होता है। यस यस सर। सर। पानी गीला क्यों होता है भाई? लिक्विड इज, वाटर इज अ वेटिंग लिक्विड बिकॉज in liquid particles have dominant adhesive force and less cohesive forces. That is the reason they are wetting liquids. Okay. अच्छा, अब एक और साथ में बात करते हैं मेनिस्कस की। मेनिस्कस तो आप लोगों को पता ही है ना। मेनिस्कस, किसी भी ट्यूब के अंदर दो तरह के मेनिस्कस होते हैं। एक कहलाता है ऐसा लोअर मेनिस्कस और एक कहलाता है ऐसा अपर मेनिस्कस। अपर। सुना है ना, ये लोअर है और ये अपर है। अच्छा, कौन से लिक्विड का कौन सा होता है, आप गैस कर सकते हैं?
मरकरी का अपर होता है, आई गेस। हाँ, जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं उनका लोअर मेनिस्कस होता है, और जो नॉन वेटिंग लिक्विड होते हैं उनका हमेशा अपर मेनिस्कस होता है। ओके। अब सवाल ये उठता है कि ये मेनिस्कस क्यों क्रिएट होता है सर? तो बेटा मेनिस्कस इसलिए क्रिएट होता है, देखो यहाँ पर जो ये ट्यूब है, अगर इस ट्यूब में ये सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इनके अंदर लालच होती है, किस चीज की लालच होती है? कि ये सॉलिड सरफेस से जाके चिपके। तो ये वाले कॉर्नर वाले तो दोनों चिपक गए, ये जो होंगे ना ये भी खिसकेंगे इनकी तरफ कि भाई हमें भी जगह दो, हम भी जाकर सरफेस से चिपके। ये वाला इधर खिसकेगा कि हमें जगह दो, हम भी जाके सरफेस से चिपके। जब ये दोनों पार्टिकल सरफेस से जाके चिपक जाएंगे तो एक इंक्लिनेशन पैदा हो जाएगा इस तरीके से। यस सर। इसलिए यहाँ पे लोअर मेनिस्कस होता है। अब अपर मेनिस्कस क्यों होता है? अब अपर मेनिस्कस देख लो। यहाँ पर क्या होता है अपर मेनिस्कस में, कि जो सॉलिड की सरफेस होती है ये इसको अपनी तरफ चिपकाने की कोशिश करती है। यानी कि जो कॉर्नर वाले दो पार्टिकल्स हैं इनको ये अपनी तरफ चिपकाने की कोशिश करती है। अट्रैक्शन तो सब करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो ये भी चिपकाने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो होते हैं ये अपने साथियों के वफादार होते हैं। ये बोलते हैं नहीं, मर जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये और दूसरे पार्टिकल्स भी इसी तरीके से वफादारी करते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन अपने साथी को खुद से दूर जाने नहीं देंगे। तो ये इनको टाइटली पैक करके रख लेते हैं कॉर्नर वालों को, जिसकी वजह से जो कॉर्नर के एटम्स होते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा फोर्स की वजह से, और बीच के मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक जाता है। इस वजह से एक अपर मेनिस्कस क्रिएट हो जाता है। बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो अब मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स कभी जिंदगी में याद ना भी रहे तो मेरे ख्याल से मेरे पास तुम हो ड्रामा जरूर याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रहेंगे। यस। अच्छा यस सर। एक बात और है, एक चीज जो इसी से रिलेट करके आती है बेटा वो भी सुन लो, कैपिलरी एक्शन। तो मैं वो दो साइंटिफिक एक ये बात और एक साइंटिफिक रीजन आपको एक साथ जो है ना चिपकाऊंगा, जरा समझ लीजिएगा। कैपिलरी एक्शन बेटा, कभी आपने गौर किया है कि किसी ग्लास में किसी लिक्विड में आपने स्ट्रॉ डाला हो और स्ट्रॉ डालते ही जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ आया हो? ठीक है, लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ आया हो। बेटा एक मिनट वेट कीजिए। यस सर, थोड़ा सा। जी बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सही सर। है यस सर। तो आप लोगों ने बेटा वो देखा है कि किसी लिक्विड में अगर कोई स्ट्रॉ डालते हैं और अभी हमने उस स्ट्रॉ से खींचना शुरू नहीं किया है लिक्विड को, लेकिन ऑटोमेटिकली लिक्विड जो है वो स्ट्रॉ में थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया है, खुद ही उठ गया है। नोट की कभी ये चीज? यस सर। यस सर। अगर नहीं किया तो आज कर लेना भले। तो वो ये क्यों होता है पता है? कैपिलरी एक्शन, ये कैपिलरी एक्शन होता है इसकी वजह से, ये वेटिंग लिक्विड की वजह से, कि पार्टिकल्स जो है वो अपने को छोड़कर सॉलिड सरफेस से चिपकने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एक आता है पीछे से, दूसरा आता है कि भाई मेरे को भी जगह दे, मैं भी आ रहा हूँ। बोलता है अच्छा ठीक है तू आ जा, मैं आगे खिसक जाता हूँ। वो आ जाता है। फिर नीचे से एक और आता है कि भाई तू आ जा, मैं आगे खिसक जाता हूँ। एक हद तक ये आगे खिसकते हैं, लेकिन इसके बाद कोई आके बोलता है भाई मुझे भी जगह दो। बोलता है भाई अब मैं मजीद ऊपर नहीं चढ़ सकता, मैं इतना ही चढ़ सकता था, यानी कि मैं इतना वजन बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही है? तो ये चीज कहलाती है यस सर। केमिस्ट्री के टर्म्स में कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन क्यों होता है? ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। वेटिंग लिक्विड्स क्यों वेटिंग होते हैं? ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। ठीक है, नॉन वेटिंग लिक्विड्स क्यों होते हैं? ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। बात याद रखिए। सर जी बेटा। सर ये कैपिलरी एक्शन अगर हम लोग स्ट्रॉ नॉन वेटिंग लिक्विड में डालें या मरकरी में तो वो ऊपर नहीं आएगा, राइट? नहीं, वो इस तरीके वो से नहीं चिपक आएगा। करके नहीं आएगा, आपको खींचना पड़ेगा। अगर आप सच करोगे तो हो जाएगा। ओके सही। अच्छा, इसके बाद एक साइंटिफिक रीजन आता है कि व्हाई इंक इज एब्जॉर्ब ऑन ब्लॉटिंग पेपर। पुराने जमाने में, अब तो आपके पास खैर इंक रिमूवर होता है, लेकिन ये पहले की बात है कि जब इंक रिमूवर नहीं होता था तो ब्लॉटिंग पेपर, एक तरह का पेपर आता था, वो इस्तेमाल होता था इंक को जो है ना एब्जॉर्ब करने के लिए। तो लेकिन अगर इंक ताजा हो, इंक अगर थोड़ी पुरानी हो जाती थी तो ब्लॉटिंग पेपर किसी इस्तेमाल का नहीं होता था। तो इंक ताजा हो तो ब्लॉटिंग पेपर का यूज कर लेते थे। तो ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है? एक खास किस्म का पेपर होता है। उस पेपर के अंदर बहुत छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी शाखें होती हैं, मतलब जो लाखों की तादाद में होती हैं। ये आपको इतनी पतली पतली होती हैं कि आपको आंखों से नजर भी ना आए। इसके ऊपर जब कोई इंक का कतरा गिरता है ना, तो ड्यू टू वेटिंग लिक्विड होने की वजह से
उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड सरफेस के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कैपिलरीज में फैल जाती थी लिक्विड इंक, जिसकी वजह से जहां मिसाल के तौर पे किसी पेपर पे इंक गिर गई, अब यहाँ पर आपने ब्लॉटिंग पेपर रखा तो इसने सारे मॉलिक्यूल्स को अपने साथ चिपकाना शुरू कर दिया और सारे मॉलिक्यूल्स को कैपिलरीज में आगे आगे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया कि भाई आगे जाओ, पीछे से पार्टिकल्स का और लोड आ रहा है, तो इंक इस तरीके से साफ हो जाती थी। तो ये रीजन पेपर में आता था अक्सर, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है बेटा? ओके सर। यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। चलें ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।